कब से लगा रही है। अब तो आसमान में रहने भी लगी है और ऊपर से धरती का फोटो भी खींचती है। अरे मैंने भी सुना है। अरे क्या सुना है? आज की औरत हिमालय की चोटी पर पहुंच गई है। चोटी पर? अरे मैंने तो सुना है आज की औरत जंग के मैदान में उतर चुकी है।
जानकर भी सब अनजान बने हुए हैं। तुम्हें किसी ने कुछ कहा? डांट डपटकी, बुरा भला कहा। किसी ने तुम्हारे कुछ करने पे रोक लगाई? किसी ने तुम्हारे कुछ बनने पर रोक लगाई। किसी ने तुम्हें सताया? नहीं। अरे यार, यही तो मैं कह रहा हूँ। इसे किस बात का दुख है? किस बात की तकलीफ है? हमारे संविधान ने तो औरतों को बराबरी का दर्जा दिया है। वो संविधान ने दिया है, आप लोगों ने नहीं। अरे हम नहीं मानते, ये सरासर झूठा आरोप है। हमें नीचा दिखाने की साजिश है। अरे छोड़ो भाई, इसे कुछ नहीं पता है। ये पता नहीं कहाँ रहती है। आज की औरत तो बहुत आगे निकल गई है। हाँ, यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यही सच्चाई दिखाना चाहती हूँ। देखना चाहोगे? अरे क्यों भाई, देख लेने में क्या हर्ज है? तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ उस सबसे अलग जो आपने सुना है, जो आपको बताया गया है, और आपको ही नहीं हमारे दर्शकों को भी। तो आइए मैं आपके सामने लाती हूँ वो सच्चाई जिसे सब जानते हैं और जिसे जानकर भी सब अनजान बने हुए हैं। औरत की कहानी जन्म से लेकर बुढ़ापे तक की दर्दनाक दास्तां जो अभी आपने सुना, उस सब से अलग। फैसला आपका। तो आइए जन्म से शुरू करते हैं। देखा देखा देखा, ये सब क्या है? अरे कोई मर गया है? जी नहीं, यहाँ तो किसी का जन्म हुआ है। लेकिन इन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिखाया। खैर, नाटक जो है, नाटक में हर चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना ही पड़ता है। देखो भाई, ये सब तो नहीं चलेगा। इन लोगों को कुछ ऐसा दिखाओ जैसा होता है। सुनो सुनो जी, कहो कहो जी, सुनो सुनो जी, कहो कहो जी।
ठीक क्या, लड़का ही होगा। मैंने तुम्हारी कुंडली भी दिखाई है, लड़के के पूरे योग है। अरे ये क्या मुंह बना रखा है, कोई लड्डुओं का ऑर्डर तो दे दो। तो हलवाई को लड्डुओं के लिए कह दे। हाँ हाँ जल्दी करो, खुशखबरी बस आने ही वाली है। अरे सुनो, गुड माता साहब जी, गुड माता। हलवाई को लड्डुओं के लिए कह दो। लड्डू 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 लड्डू। और सुनो, उससे कहना जरा जल्दी करे। लड्डू लड्डू बड़े भाग्यवान हो, मिठाइयों का बंदोबस्त किया के नहीं? हाँ हाँ गुड मार दो, गुड मार दो। नौकर 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 को कह दिया है, लाता ही होगा। तुम खुशखबरी तो सुनाओ। पटाखों का बंदोबस्त किया के नहीं? अरे वो भी हो जाएगा, तुम खुशखबरी तो सुनाओ। बड़े भाग्यशाली हो, जल्दी करो, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। घर में रश्मि आई है। लक्ष्मी का। 2-3 महीने तक तो घर में मातम छाया रहा। इस बीच लड़की के माता पिता इस गम को भुलाने ही वाले होते कि लड़की के दादा दादी फिर वही कहानी लेकर बैठ जाते। हाय हाय हाय, जब से ये लड़की पैदा हुई है मेरा तो सर चकराया जा रहा है। इसकी जगह अगर लड़का पैदा हुआ होता तो मेरा पूरे 2 किलो खून बढ़ना था। जब से ये बला आई है मेरी तो कमर
लड़की यहाँ ही पैदा करती है। हाँ, देख रहे हैं, घर में लड़की पैदा हुई है और इसका दोष भी इसकी माँ को दिया जा रहा है, जबकि यह एक वैज्ञानिक सत्य है और साइंस ने भी इसे साबित कर दिखाया है कि घर में लड़का हो या लड़की, ये केवल उसके पिता पर निर्भर करता है। खैर, पूरा परिवार ही इसे बोझ समझने लगा और फिर सबने मिलकर ये फैसला किया। इसे किसी को दे देते हैं। इसे किसी को दे देते हैं, लेकिन आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि गोद भी सिर्फ लड़कों को लिया जाता है, लड़कियों को नहीं। तो इस तरह ये मुसीबत इसी परिवार को झेलनी पड़ी और अब आती है बारी इसके पालन पोषण की। सुनो सुनो जी, कहो कहो जी, सुनो सुनो जी, कहो कहो जी। आओ सुनाए एक कहानी, एक था राजा एक थी रानी, ये कथा है बड़ी पुरानी, आ सुनाओ नई कहानी। एक थी नन्ही गुड़िया रानी, जिस दिन वो हुई थी पैदा, लटक गया था सबका चेहरा, लटक गया था सबका चेहरा। सुनो सुनो जी, कहो कहो जी, सुनो सुनो जी, कहो कहो जी। मेरा प्यारा बेटा क्या खाएगा? ले, तू हलवा खा। अरे भाई, तुम बहुत कमजोर होते जा रहे हो, थोड़ा अच्छे से खाया पिया करो। ले, तू पनीर खा। तुझे तो मैं पहलवान बनाऊंगा। ले, तू बादाम खा। ले, तू हलवा खा। लो भाई, तुम रबड़ी खाओ। मुझे भी। अरे वाह वाह, सारा परिवार जुटा है खाने पर। आओ भाई आओ, बैठो। क्या हाल चाल है? बस इन बच्चों ने परेशान कर रखा है। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 5। 5? 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन यहाँ तो 6 बैठे हैं। हाँ, एक लड़की है ना। लड़की तुम्हारी नहीं है तो मेरी ही, पर लड़की है ना, इसे भला परिवार में क्या गिनना। बापू बापू, ये सब मेरे भाई दूध दही खाते हैं, मेरे लिए सूखी रोटियां क्यों? अरे, आज अगर दूध दही नहीं खाएंगे तो कल काम कैसे करेंगे? मैंने भी खाना है, मैं ये सूखी रोटियां नहीं खा सकती। तुम्हें क्या पता? लड़कों की अच्छी सेहत होना कितना जरूरी है, और तुम लड़कियों का क्या? तुम्हें कोई
और इस बीच घर में 2 और बच्चे हो गए। माँ घास काटने या खेतों के काम से चली जाती और इसके जिम्मे आता खाना पकाना और बच्चों को संभालना। सुनो सुनो जी, सुनो सुनो जी, कहो कहो जी।
पत्नी धर्म का पालन तभी होगा जब बताए जाने वाली शिक्षा पर चलोगी। पति को साक्षात प्रभु का अवतार मानोगी। सास ससुर की आज्ञा मानोगी। पहले सबको खिलाओगी, फिर खुद खाओगी। सास ससुर और पति यदि अन्याय भी करे उसे भी न्याय मानोगी। कभी पलटकर उत्तर नहीं दोगी। आंखें हमेशा नीची रखोगी और घर का सारा काम संभालोगी। स्वयं भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तथास्तु। यजमान जी, शादी संपन्न हुई। अब लड़की की विदाई का बंदोबस्त कीजिए। जी अभी कर देता हूँ। समधी जी, बंदोबस्त करने से पहले ये बताइए जी कि वो बंदोबस्त किया क्या नहीं? वो बंदोबस्त? जी मैं कुछ समझा नहीं। अजी क्यों समझकर भी ना समझ बनते हैं? मैं तो समझता था कि आप काफी समझदार आदमी हैं, इसीलिए तो शादी से पहले नहीं बताया। अजी समधी जी, आप अपनी बेटी को क्या दे रहे हैं? अच्छा, अरे ये तो गरीब बच्ची है, इसे कुछ नहीं चाहिए। समधी जी, आपको नहीं मालूम हमारे घर के स्टोव पुराने हो चुके हैं। अगर नए नहीं आए तो क्या मालूम पुराने फट जाए। अरे आप तो स्टोव फटने की धमकी दे रहे हैं। नहीं समधी जी, नहीं, मैं तो बस आप ही की बेटी की सहूलियत देख रहा हूँ। कई बार सोचता हूँ बेचारी पैदल कैसे चलेगी। क्यों ना इसे आप क्या कहते हैं बापू ट्रक
शादी कर ली। दहेज के नाम पे फूटी कौड़ी नहीं, और ये भला इसके घर वालों ने मेरे गले बांध दी। पहले तो मैं ठीक थी, इस घर में काम के बोझ से बीमार पड़ गई हूँ। अरे भला काम के बोझ से कौन बीमार पड़ता है? सिर्फ काम का बोझ होता तो मैं इतना बीमार नहीं होती, मगर आपकी लड़का पैदा करने की लालसा में मुझे पूरे 3 बार अपना बच्चा गिराना पड़ा है। इस सब के चलते मेरे इस जिस्म से जान ही निकल गई है। चुप! मर्द से ज़बान लड़ाती है। माँ बाप ने ये पढ़ा कर भेजा है तुझे। तुम्हें ऐसा अकल नहीं आने वाली। तुम्हें तो तलाक देना पड़ेगा। हाँ। बेटा, मैं तो पहले ही सोच रहा था, तू इसे घर से बाहर निकाल कर, ये हमारे घर के लायक ही नहीं है। आप क्या मुझे इस घर से बाहर निकाल रहे हैं? कभी मुझे इस घर का समझा है? सारे घर का काम मैं चलाती हूँ। अरे कपड़े मैं धोती हूँ, खाना मैं पकाती हूँ, घास मैं काटती हूँ, गोबर मैं साफ करती हूँ, मवेशियों के लिए चारा मैं लाती हूँ, हाँ? अरे ईंधन का बंदोबस्त मैं करती हूँ। एक दिन मैं बीमार क्या पड़ गई, सारे घर का तंत्र ही बैठ गया। कान खोल कर सुन लो, कान खोल कर सुन लो, तुम सब सुन लो। मैं एक इंसान हूँ, मशीन नहीं। सुनो जी, सुनो जी, कहो जी। अरे मैंने सुना है। क्या सुना है? अरे मैंने भी सुना है। क्या सुना है? मैंने देखा है, मैंने भी 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 देखा है। हम सब ने देखा है। आज की औरत यहाँ है। ये कथा
unending applause. I can see the girls